हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज ऐप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर निकालने संबंधित क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, जबकि ब्याज वार्षिक दे है। ठीक है, तो हमको क्या क्या दे दी है, पी बराबर दे दी है 6,000 रुपये, आर बराबर 10% दे दी है, एन बराबर 5 वर्ष दी है। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है, एस आई ज्ञात करना है और सी आई ज्ञात करना है, फिर उनका अंतर निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले सी आई का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है। तो फिर इसमें इनका मान रखेंगे तो 6,000 इंटू 10 इंटू 5 बटा 100 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो, फिर यहाँ से एक जीरो कटा। ठीक है, तो कितना बचा, 600 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 छक्के 30, तो 3,000 रुपये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सी आई ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है, मिश्र धन ज्ञात करना पड़ता है, क्योंकि सी आई का सूत्र क्या है, ए माइनस पी है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो सबसे पहले हम लोग मिश्र धन ज्ञात करेंगे, तो ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 धन आर बटा 100 पूरे की घात एन। ठीक है, ये है सूत्र मिश्र धन का। फिर इसमें मार रखेंगे तो 6,000 ब्रैकेट में 1 धन 10 बटा 100 पूरे की घात क्या हो जाएगा, 5। ठीक, फिर आगे 6,000, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 110 बटा 100 हो जाएगा पूरे की घात 5। ठीक है, अब ये क्या है, बड़ी बड़ी संख्या है, क्योंकि 110 का 5 बार से गुणा करना है। ठीक है, 110 इंटू 110 इंटू 110 5 बार से गुणा करना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लॉग का प्रयोग करेंगे, तो लॉग लेने पर। ठीक, तो इसको लॉग के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लॉग 6,000, फिर ये जो 5 है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक, फिर ये यहाँ क्या है, गुणा में है, गुणा का क्या होता है, लॉग लेते हैं तो प्लस हो जाता है, लॉग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चेंज हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा इधर, और ब्रैकेट में लॉग 110 माइनस लॉग 100। ठीक, यहाँ क्या है, भाग में है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर आगे हम लोग इसका लॉग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 6,000 जो है, इसमें कितनी संख्या है, 4 संख्या है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, दशमलव लगा दिए, फिर 60 का जीरो देखना, तो 7 7 8 2 ये होगा इसका लॉग, फिर प्लस 5, फिर ब्रैकेट में इसका लॉग देखेंगे, यहाँ पे 3 संख्या है। ठीक, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2, फिर दशमलव लगा दी, फिर 11 का क्या देखेंगे, लॉग देखेंगे तो 0 4 1 4 होगा। ठीक, इसी तरह से 100 का जो है 2.00 होता है लॉग। ठीक है, 10 का 0 लॉग देखेंगे तो 000 होता है। ठीक है, यहाँ 3 संख्या है, 3 में से 1 गया तो 2 बचा दशमलव। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ इसमें से ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, तो 2.0414 में से 2.0000 माइनस होगा, तो क्या आएगा, 0.0414 आएगा। ठीक, फिर आगे क्या करेंगे, ये 5 में गुणा हो जाएगा ब्रैकेट का। ठीक, तो ये आएगा 0.207 आएगा। फिर इसमें क्या करना है, आपको प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा, 3.9852 ये आएगा। ठीक, अब इसका क्या करना है, एंटी लॉग देखना है, तो एंटी लॉग किसका देखते हैं, पॉइंट के बाद वाली संख्या का देखते हैं। तो 0.98 का 5 और 2 देखना है, तो आपको क्या आएगा, एंटी लॉग 9,665 रुपये आएगा। ठीक, फिर क्या करना है, यहाँ पे 3 संख्या 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 संख्या के बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगा दें। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते, लेकिन 0 लिखते हैं। ठीक है, ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, हमको तो पता चल गया है मिश्र धन। ठीक, अब क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ए क्या है, 9,665 रुपये है। ठीक, माइनस 6,000, तो इसमें माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 3,665 रुपये आ जाएगा। ठीक, फिर हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछे, हमको अंतर निकालना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर बराबर सी आई माइनस एस आई। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्ञात हुआ है, 3,665 रुपये ज्ञात हुआ है, माइनस सी आई कितना ज्ञात हुआ है, 3,000। तो इसमें माइनस होगा चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज, तो क्या आ जाएगा, 685 रुपये आपका अंतर आ जाएगा। तो आपको इसमें लगभग लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉग का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो आंसर आपका सी आई और एस आई का अंतर क्या है, 665 रुपये होगा। ठीक,
लगभग। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन बनेंगे। आगे मैं 5 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मूलधन ज्ञात करने संबंधित क्वेश्चन है 5वां। तो इसमें गोपाल जायसवाल निश्चित रकम 3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है, ठीक है, और उसको 5% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से विनियोजित करता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष जुड़ता है। 3 वर्ष बाद वह 1088 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। उस रकम को बताइए जो उसने उधार ली थी, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, साधारण ब्याज जो है कितने परसेंट, 3% की दर से 3 वर्ष के लिए क्या कर रहा है, उधार ले रहा है, फिर उसको क्या कर रहा है, विनियोग कर रहा है, ठीक है, दूसरे को दे रहा है कितना परसेंट की दर से, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। उधार ली है वो वाला जो ये जायसवाल है, गोपाल है जो, वो कितना रकम उधार लिया है वो वाले रकम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो SI के लिए ये देती है और CI के लिए R का परसेंट क्या है, 5% है R, और समय क्या है 3 वर्ष, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना मूलधन, हमको मूलधन नहीं दिया है, ठीक है, तो माना मूलधन बराबर क्या है, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक। तो इसका सूत्र क्या है, SI का P × R × T है। फिर इसमें हम लोग मान रखेंगे तो 100 × 3 × 3 हो जाएगा, तो 100 गया, ये 100 गया, तो आपको क्या बचा, 9 रुपये बचा, 3 3 हो गया, तो 9 रुपये आपका SI आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, A = P ब्रैकेट में 1 धन R/100 पूरे की घात n माइनस P। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र A - P होता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पर क्या कर देंगे, -P कर देंगे, तो आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मान रखेंगे तो ये 100 ब्रैकेट में 1 धन 5/100 पूरे की घात 3 माइनस 100, ठीक। फिर आगे 100, फिर ब्रैकेट में इसको हल करेंगे तो 105/100 पूरे की घात 3 हो जाएगा माइनस 100, ठीक। फिर इसको क्या करेंगे, 100, फिर ब्रैकेट को इसको हम लोग भाग देंगे 105 को 100 से, तो 1.05 आएगा पूरे की घात 3 माइनस 100। फिर यहाँ 100, फिर ब्रैकेट इसको हम लोग घात में क्या है 3 है, तो 3 बार गुणा होगा, तो 1.05 × 1.05 × 1.05, फिर माइनस क्या है 100 है, ठीक। फिर आगे इनका गुणा होगा तो इतना आएगा, ठीक है। फिर ये 100 माइनस 100 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये माइनस के पहले है ना ब्रैकेट में, तो ये वाला 100 के साथ इसका गुणा होगा तो 115.76 आएगा, ठीक। गुणा होगा तो माइनस 100, फिर इसमें माइनस करेंगे 100 को तो कितना आएगा, 15.76 रुपये आएगा। तो ये क्या आया है, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज आया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, 100 को मूलधन को सीधा माइनस कर दिए हैं, 100 रुपये जो लिए हैं उसको, ठीक है। तो आगे क्या है, गोपाल जायसवाल को लाभ कितना हो रहा है, 6, मतलब जो गोपाल जो है जायसवाल को दे रहा है तो उसको लाभ कितना हो रहा है, मतलब दोनों ने लिया है उधार, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 15.76 माइनस 9, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये क्या है, साधारण ब्याज है। उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6.76 आएगा, ठीक है। इतना का लाभ हो रहा है। तो जब लाभ 1088 रुपये है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 100 जो माने हैं वो इंटू जो लाभ हो रहा है उनको इंटू करेंगे, और भाग में किसको करेंगे, जो लाभ हो रहा है उसको। तो आपको क्या पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 16,000 रुपये आपका क्या आएगा, मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो उधार ली गई रकम कितना है, 16,000 रुपये होगा, ठीक। इसी तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी ये डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है।